morning, student. Welcome to all in your physics class. Dear students, our topic is running projectile motion in XY plane, and we have completed the topic throughout the projectile motion in XY plane. Now another topic of projectile motion इसी टॉपिक का दूसरा है if we are projecting the object horizontally. We have studied in previous video, then we are projecting object at an angle of theta with the horizontal. Horizontal के साथ हमने किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया है. अब है कि if we are projecting object horizontally, हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्लैट सीधा प्रोजेक्ट किया. जैसे आप सीधा स्ट्रेट फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, या सपोज किसी घर की छत पर खड़े हैं और छत से आपने सीधा ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो वो ऑब्जेक्ट धीरे 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 डाउन नीचे की तरफ आएगा. तो जब नीचे की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन वेक्टर्स, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कितनी रेंज तक जाएगा, एट एनी इंस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है. That's why your today's topic is horizontal projection. Horizontal projection. Suppose ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के h हाइट पर आप खड़े हुए हैं, हाइट h फ्रॉम बॉटम, और यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया सीधा. जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट प्रोजेक्ट करते हैं तो एट एनी इंस्टेंट इट विल गो फॉरवर्ड स्टेट, देन comes down under the gravity. ग्रेविटी के कारण वो सीधा नहीं चलकर धीरे 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 नीचे की तरफ चलने लग जाता है. ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर इसको सीधा नहीं लिया क्योंकि एट एनी इंस्टेंट जैसे ही नीचे चलेगा पहले प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी u, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया. आफ्टर फ्यू टाइम इट्स वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू v मींस फाइनल वेलोसिटी. तो जैसे ही प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट होने के बाद x एक्सिस y एक्सिस मींस अंडर द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट फॉलो द पाथ इन xy प्लेन, सो दैट xy प्लेन एट एनी इंस्टेंट, सपोज आफ्टर फ्यू टाइम ऑब्जेक्ट कम्स एट पॉइंट p where coordinates are in xy x, y means along the x axis x distance, along y axis y distance. तो y डिस्टेंस ये ले लिया मैंने, x डिस्टेंस ये ले लिया. ये दोनों पोजीशंस अपने को फाइंड करने हैं. क्लियर? सो बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैं यहां लिखूं एक बार, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो फॉर x एक्सिस पर इसकी पोजीशन नहीं आती, तो फॉर x एक्सिस x इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इनिशियल वेलोसिटी कितना है u इनटू t. यहां तक का टाइम पीरियड दिया, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. लेकिन ध्यान रखना है ये ए क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस ए कितना है 0, तो ये आ गया 0. हमने प्रीवियस वाली क्लास में भी यही किया था कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है. दैट्स व्हाई अलोंग द एक्स एक्सिस ए एक्स इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0. एक्सीलरेशन कहां लगा है, y एक्सिस पर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है, इसलिए मैंने इसको g लिखा, और g पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, तो x इक्वल टू u इंटू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और t इक्वल टू x ओवर u. इसे इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, इसको हटा देते हैं, ये काम आएगा आगे. डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार सुनिए, हमने क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन से प्रोजेक्ट किया, आफ्टर फ्यू सेकेंड इट्स पोजीशन एट p in xy plane, then
in xy plane the position of object along x-axis, that is that x-axis, x equal to ut plus half at square, ut plus half a कितना है 0, x एक्सिस पर एक्सीलरेशन 0 into t square. नेक्स्ट सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट यानी फॉर y एक्सिस y इक्वल टू सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ, ये लीजिए ut प्लस हाफ एट स्क्वायर मीन्स for y axis y equal to ut plus half gt square, g acceleration आ गया, but along y axis, but for the vertical motion initial velocity was 0. जब वर्टिकल मोशन में किया था तो इधर नहीं फेंका था हमने, तो सीधा फेंका था, कुछ टाइम तो सीधा गया, जब कुछ टाइम सीधा गया इसीलिए y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यानी यहां पर ये कहें 0, u इक्वल टू ये 0 होगा, ये तो कुछ समय बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या करेंगे इसको यहाँ u इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस हाफ g और t स्क्वायर, t का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर, देन y इक्वल टू हाफ u स्क्वायर और g x स्क्वायर, और g को मैंने क्या किया देखिए ये लिखा, एक मिनट, g कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी अंडर द ग्रेविटी व्हेन एक्सीलरेशन g रिमेन सेम, एक्सीलरेशन रिमेन सेम देन वेलोसिटी रिमेन सेम, तो u इनिशियल वेलोसिटी ये भी सेम रहेगा, x डिस्प्लेसमेंट, तो y इक्वल टू, मैंने इस ब्रैकेट को कांस्टेंट कंसीडर किया k into x square, y equal to k into x square, equation number 2 where k equal to g over 2u square, this is the constant value. constant क्यों लिया है, क्योंकि g एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और g एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो गाड़ी या ऑब्जेक्ट भी सेम स्पीड से चलेगा, सेम वेलोसिटी से, इसलिए u भी सेम हो जाएगा, और दोनों वैल्यू सेम है, 2 ऑलरेडी सेम होता है, तो ये सारा कांस्टेंट को क्या कह दिया, k दे दिया हमने, क्लियर। तो ये हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पर हमने एट एन इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब हम ये फाइंड करते हैं कि कुछ समय के बाद में जब डिस्प्लेसमेंट लेगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ये एच हाइट पर नीचे आ जाएगा तो यहां तक उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, यहां तक उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो मैं टाइम पीरियड निकालता हूं अभी एक बार, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट कहेंगे इसको, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, ऑब्जेक्ट जहां से इनिशियली स्टार्ट किया तो वहां से टोटली जब तक h हाइट ट्रेवल करेगा, ऊपर से h हाइट तक नीचे आएगा, तो जब ये ग्राउंड पर यहाँ पॉइंट लेंगे, इस ग्राउंड पर जिसमें आएगा, मैंने इसको c कहते हैं, इस पॉइंट पर आएगा, तब तक उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगेन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s क्या है, ट्रेवलिंग हाइट, डिस्टेंस को हमने इसमें किसमें दिया, हाइट के टर्म में, तो h इक्वल टू ut, u क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ कितना था 0, तो 0 इंटू t, ut प्लस प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन कितना है g इंटू टी स्क्वायर, चेक कीजिए दोबारा से, s इक्वल टू ut प्लस s को क्या किया, h इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये का टर्म 0 हो गया, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, देन टी स्क्वायर इक्वल टू 2h ओवर g, और t इक्वल टू 2h ओवर g अंडर। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये दिख रहा है टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एक बार देखिए, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, देन कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू 2h ओवर g अंडर, ये लीजिए
This is the third equation of motion. In projectile motion also we have find their displacement along x, displacement along y and projectile and maximum height. तो हाइट तो इसमें h दे रखा है, ऊपर तो फेंक नहीं रहे, इसलिए इसमें हाइट नहीं निकालना है। इसमें एक चीज और निकालना है, ये मैक्सिमम रेंज और फाइंड करना है अपने को। तो अब मैक्सिमम रेंज पर आता हूं मैं। तो अभी ये समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल की जहां से हमने मान लो छत से हमने ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका था, तो वहां से कितनी देर में नीचे गिरेगा उसके लिए फॉर्मूला ये आ गया। हमें केवल हाइट पता होगा बिल्डिंग का। सपोज हमने 50 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को फ्लैट फेंका है, तो जी कांस्टेंट होता है, सीधा टाइम पीरियड बड़ा सिंपली अपन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? नाउ टर्म ऑफ द रेंज, दैट इज फोर्थ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेंज किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। क्या आएगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम पीरियड। सब जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना लेना है? टोटल टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कहां तक का रेंज ले रहे हैं, जो वो अर्थ पर गिरेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? ये u ध्यान रखना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स u, अलोंग y 0 इनटू कैपिटल T। और कैपिटल T वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 3, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट 2h ओवर g इनटू u, और u अंडर रूट 2h ओवर g। That is maximum range of projectile when object is displaced, object is thrown from the height. Clear? तो इस तरह से हमें इसमें से 4 स्टेप से 4 टर्म निकालने थे, और चारों टर्म में से हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और आपको सॉल्व करके देंगे। तब तक मैं अगला कंटेंट लेता हूँ। ठीक है।